मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए फिर इस वीडियो में हम देखते हैं वही नाव और धारा को। पिछली वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर समझा था। इस वीडियो में अब हम जानेंगे कि अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हम बहुत ही कम समय में उनको सोल्व कर पाएँ। तो हम कुछ क्वेश्चनों को ऑप्शनों से भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप मुझे बताओ कि आपको पेपर में क्वेश्चन करना है तो पूरा लिख करके क्वेश्चन करोगे तो भी 1 नंबर मिलेगा, और आप ऑप्शनों से अब्जॉर्बमेंट करके लॉजिक लगा करके अगर क्वेश्चन करोगे तो भी आपको कितना नंबर मिलेंगे? 1 नंबर मिलेंगे। और आपको टाइम को बचाना है। कुल मिला के बात ये, कॉन्सेप्ट कोई सा भी हो, बस आपको टाइम को बचाना है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। हम बहुत लेंथी क्वेश्चनों को करते हैं, वो तरीका गलत हो जाता है, लेकिन मैं आपको आज अप्रोच बताऊंगा कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से उसके साथ में ऐसा व्यवहार करें, उसके साथ में ऐसा ट्रीट करें कि वो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हमारी पकड़ में आ जाए। चाहे वो ऑप्शन से आए, चाहे वो लॉजिक से आए, चाहे वो तरीके से आए, बस क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए हमारे। जैसे कि मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की गति से स्थिर जल में चलता है, तो स्थिर जल में उसकी चाल कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर है। स्थिर जल में उसकी चाल कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर है। और धारा की गति कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर है। धारा की गति कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक निश्चित दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो आप देखो कि धारा की दिशा में जाने में उसको स्पीड क्या लगेगी? तो 6 और 2 8, धारा की दिशा में 8 किलोमीटर उसकी स्पीड हो जाएगी। और 6 में से 2 गए तो बचे कितने? 4 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो ये तो था स्पीड, यानी कि स्पीड का रेशो क्या है? 4 एकम 4 और 4 दूने 8। स्पीड का रेशो क्या है? 2:1। तो जब यहाँ भी डिस्टेंस दोनों में डिस्टेंस इक्वल में है, तो स्पीड का उल्टा टाइम का रेशो हो जाएगा, पलट जाएगा। तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 1 और 2 का हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ हमारा टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? आप बोलोगे कि 1 एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लग रही है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लग रही है। लेकिन इस 1 यूनिट को किससे तुलना की गई है? 3 घंटे से तुलना की गई है। अब आप मुझे बताओ, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 घंटे। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 घंटे। तो हमें देखना है कि 1 की वैल्यू 3 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे कि भाई 6 घंटे होगी। कितनी होगी? 6 घंटे। इस में भी इंटू कर देता हूँ मैं 3 का, तो 3 एकम 3, यानी कि इसकी कितनी है? 3 घंटे। यानी कि अगर अनुकूल दिशा में चलेगा तो उसको 3 घंटे लगेंगे, और प्रतिकूल दिशा में चलेगा तो वो 6 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में वो कितने किलोमीटर जाएगा? 24 किलोमीटर जाएगा। अर्थात उसकी जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है? 24 किलोमीटर आई है। अर्थात 1 नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो। अब आप इस अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नाव धारा के अनुदिश, ये अनुदिश का मतलब अनुकूल, एक निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 4 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं इसको, यदि वो अनुकूल दिशा में जाएगा तो उसे 2 घंटे लगेंगे, और प्रतिकूल दिशा में जाएगा तो उसे 4 घंटे लगेंगे। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल आपको बतानी है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि यहाँ भी दूरी वही है, यहाँ भी दूरी वही है, तो दूरी यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर स्पीड का रेशो का ही उल्टा क्या हो जाता है? टाइम का रेशो। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि स्पीड का रेशो क्या बना आपका? 1:2 का बना। 1:2 का बना। तो टाइम का रेशो क्या बन जाएगा? 2:1 का बन जाएगा। टाइम का रेशो कितना बन जाएगा? 2:1 का। ये सॉरी, टाइम का रेशो तो ऊपर था, और स्पीड का रेशो बना। ये किसका रेशो बना? स्पीड का रेशो बना। अब आप देखो यहाँ पर किसकी स्पीड देख रखी है? धारा की स्पीड देख रखी है। तो आपको अच्छे से पता है कि अनुकूल की स्पीड और प्रतिकूल की स्पीड, दोनों का अंतर कितना है? 1। और इसमें 2 का भाग दे देता हूँ मैं, इसमें 2 का भाग दे देता हूँ, तो मुझे मिल क्या जाता है? मुझे मिल जाता है क्या?
धारा की स्पीड मुझे मिल जाती है। कितनी मिल जाती है? धारा की स्पीड मुझे मिल जाती है। आप समझो बात को कि 1/2 की वैल्यू कितनी है बताइए? 6 बताइए। देखिए आप देख लो कि 1 की वैल्यू कितनी है? 6 दूने 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया। इन दोनों का फिर बता रहा हूँ मैं आपको, इन दोनों का अंतर 1 है और इसमें 2 का भाग देने पर कितना आया? हमारी धारा की स्पीड आ गई, और धारा की स्पीड कितनी है? 3 है। यानी कि मैं बात करता हूँ कि 1 की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई है? 12 आ गई है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 12। तो यही मैं अब इंटू कर देता हूँ। क्या पूछा है आपसे? शांत जल में नाव पूछी है, शांत जल में चाल क्या पूछी है? नाव की चाल पूछी है। अब अगर आप मुझे बताइए कि इसमें दोनों को जोड़ करके मैं 2 का भाग दे देता हूँ, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देता हूँ, पर 1 की वैल्यू कितनी थी? 1 की वैल्यू आपकी कितनी थी? 12 थी। तो 12 से इंटू कर देता हूँ मैं 2 से कितनी बार? 6 बार, और 6 तिया 18। कितनी आ गई? 6 तिया 18। कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने? एक बार फिर देख लेते हैं हम, एक बार फिर देख लेते हैं कहाँ गलती कर रहे हैं हम। अनुकूल में 2 घंटे लगते थे उसको, तो प्रतिकूल में 4 घंटे। 1:2 का रेशो बना, टाइम का रेशो है तो इसका पलट जाएगा, तो 2:1 का रेशो बनेगा। यानी कि अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इसके अंतर में अगर 2 का भाग दे दिया जाए, अच्छा ये 3 किलोमीटर है, कितना है? 3 किलोमीटर है। ये गलती हो रही थी हमसे, अच्छा मैंने गलत लिख दिया था, मतलब यहाँ पे कितना था? 3 किलोमीटर था। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि दोनों को जोड़ करके 2 और 1 कितने होगा? 3 होगा, और 3 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितनी आ जाएगी? चाल आ जाएगी शांत जल में। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6। तो 2 से कितनी बार? 3 बार, और 3 दिए कितने होगा? 9। यानी कि शांत जल में उसकी चाल कितनी होगी? 9 किलोमीटर पर आवर उसकी शांत जल में चाल होगी। यानी कि तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन है, इस अनुपात पे बात करते हैं थोड़ा सा हम। बहुत ही बेस्ट तरीका मैं दे रहा हूँ। देखो एक ही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ से ये मिटाया नहीं, अभी यहाँ से मैंने मिटाया नहीं है अभी। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है। देखो नाव धारा के विपरीत दिशा में कितना समय लेती है? 8 घंटे 48 मिनट का समय लेती है। यानी कि 8 घंटे 48 को मैं घंटे में चेंज करूँगा 60 से भाग दे करके, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। देखिए 8 सही 4/5, 8 सही 4/5 आए। और वहीं धारा की दिशा में 4 घंटे में तय कर लेती है, वहीं 4 घंटे में तय कर लेती है, ठीक है ना। तो 4 घंटे में यहाँ तय हो रही है और वहाँ तय हो रही है इतने 8 सहित 4/5 घंटे में तय हो रही है। तो पूछा क्या? शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात बताना है। तो आप मुझे बताइए 8 5 40 और 4 कितने हो जाएंगे? 44। कितने हो जाएंगे? 44। और 44 बटे कितने हैं? 5। 5 का इंटू जाके इधर हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 20। और यहाँ से क्या हट जाएंगे? 5 हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 5 हट जाएंगे। एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 5 का इंटू इधर होगा, कितने होगा? 20। और यहाँ कितने थे? 44। आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ धारा का, सॉरी नाव का लिख लेता हूँ मैं। किसका? नाव, और यहाँ हो जाती है धारा। दोनों का क्या पूछा है इसने? दोनों का अनुपात पूछा है। तो नाव की चाल और धारा का वेग का अनुपात पूछा है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 20 और 44 को प्लस कर देता हूँ तो कितने जाते हैं? 64। और 64 में 2 का भाग देता हूँ तो वो नाव की चाल निकलती है। और इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, 24 आ जाएंगे, और 2 का भाग देता हूँ तो किसकी वैल्यू निकल जाती है? धारा की। 2 से 2 तो कैंसिल होगा, और मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ यहाँ पर किससे? 8 या 24 और 8 या 64। यानी कि 8:3 का रेशो बनेगा आपका। क्या? 8:3 का रेशो बन जाएगा आपका। 8:3 का रेशो यहाँ पर बन जाएगा। मैं एक्चुअली क्या है कि माइक लगाना भूल गया था, इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी सी क्या कमज़ोर आ रही होगी, ठीक है ना। मैं माइक लगाना भूल गया था, इसलिए देख लेते हैं। मैंने अब लगा लिया है माइक, तो थोड़ी सी अब आपको आवाज़ चेंज आ रही होगी। मैं माइक लगाना भूल गया था, कोई बात नहीं है, उसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम। तो 8:3 यहाँ पर रेशो बना, यानी कि 3rd नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन हो गया। ये अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निश्चित दूरी को तय करने में एक नाव
तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल जाने के लिए गए समय से आधा समय लगता है। जैसे कि मैं यहाँ टाइम की रेशो की बात कर लेता हूँ। अगर इसमें 1 लगता है तो इसमें क्या लगता है, 2 लगता है। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है, समय से आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का वेग ज्ञात करना है। नाव की चाल और धारा क्या, देखो एक तरीका आपको मैं बता देता हूँ, एक तरीका आपको मैं बताता हूँ वैसे ऑप्शन कैसे हटाए जाते हैं। जैसे कि नाव की चाल हमेशा और हमेशा धारा की चाल से ज़्यादा होती है। अगर नाव की चाल कम होगी धारा की चाल से तो नाव कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, विपरीत दिशा में नाव कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, पीछे ही पीछे जाएगी। इसलिए नाव की स्पीड जो होती है ना, धारा की स्पीड से ज़्यादा मानी जाती है। तो नाव की स्पीड तो यहाँ कम बता रहा है, तो इसके लिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। नाव की स्पीड यहाँ कम बता रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो आप इस प्रकार से ऑप्शन को हटा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे को यह मिला है टाइम का रेशो मिला है। क्या मिला है, टाइम का रेशो मिला है। अब यहाँ भी डिस्टेंस सेम होने के कारण टाइम का रेशो का उल्टा स्पीड का रेशो हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि हमें निकालेंगे, नाव की चाल निकालेंगे हम और एक धारा की चाल निकालेंगे। तो नाव की चाल निकालेंगे और एक धारा की चाल निकालेंगे। तो नाव की चाल निकलती है, दोनों को प्लस कर करके 2 का भाग दे देना है, और धारा की निकलती है, दोनों का अंतर और 2 से भाग दे देना है। तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, यानी कि 3:1 का रेशो निकल के आ गया। अर्थात दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ इस अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, आपको लग भी रहा होगा तरीका अच्छा है। एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। स्थिर जल में वहाँ 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्पीड निकाल लेते हैं हम। 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है धारा के विपरीत, यानी कि 2 किलोमीटर जाता है वो धारा के विपरीत 1 घंटे में, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, क्योंकि 1 घंटे में चली गई दूरी ही स्पीड कहलाती है। और यहाँ पर हुआ क्या, तो धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। तो आप मुझे बताओ, इस मिनट को मुझे इंटू करना है, किससे 60 बनाना है, 1 घंटा बनाना है। तो यहाँ से 6 से इंटू कर लूँगा तो कितने जाए, 6 दाम 60 मिनट बन जाएंगे। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो यहाँ 6 से इंटू किया तो यहाँ भी 6 से इंटू करूँगा तो 6 किलोमीटर 1 घंटे में हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड अनुकूल में उसकी हो गई है। अब स्थिर जल में कितना जाना है, वो 5 किलोमीटर दूरी तय कितने में करेगा, स्थिर जल में तय करवाना है। तो आपको अच्छे से पता है कि भाई इसका और इसका योग 8 होता है और 2 का भाग दे देते हैं तो किसका निकल जाता है, स्थिर जल में चाल निकल जाती है। स्थिर जल में चाल निकल, तो ये चाल आ गई आपकी स्थिर जल में 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर जल में 1 घंटे में कितने जाता है, 4 किलोमीटर। तो आप देखो कि भाई 5 किलोमीटर दूरी तय करवाना है, कितनी स्पीड से, 4 की स्पीड से। तो 4 एकम 4, 1 घंटा पूरा हुआ। 1 बज गया है 4, इसको मिनट में चेंज करूँगा 60 से इंटू करके, यानी कि कितना हो जाएंगे 15। तो कितने हो जाएंगे 15, 1 घंटा 15 मिनट आपके हो जाएंगे। 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपको मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदमी स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, स्थिर जल में चलता है, यानी कि स्थिर जल में चलने का कारण, यानी कि शांत जल में नाव की चाल कितनी हो गई, 3 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर हो गई। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल यहाँ कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर है, तो आदमी 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और वापिस आने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा, कितने किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर जाना है। आप मुझे तो समय बताना है। तो यहाँ पर 6 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, 6 किलोमीटर, और यहाँ भी कितना जाना है, 6 किलोमीटर जाना है। आप मुझे बताइए कि यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो अनुकूल में स्पीड क्या होगी, 3 और 2 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। और यहाँ कितनी होगी, 3 में से 2 गया तो बचे कितने, 1, तो 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड प्रतिकूल में हो जाएगी। तो टोटल 6 घंटे तो यहाँ लग गए। कितने घंटे लग गए, 6 घंटे। तो 5 एकम 5, 1 घंटा पूरा यहाँ लग गया। बचा कितना, 1/5, 60 से इंटू कर देता हूँ, कितने आ जाएंगे, 12 मिनट। देखिए 1 घंटा 12 मिनट यहाँ लग गए और 6 घंटे यहाँ लगा, 6 घंटे और 1 ये
7 घंटे, यानी टोटल 7 घंटे 12 मिनट का समय लगा। तो टोटल कितने घंटे का समय लगा? 7 घंटे 12 मिनट का समय लगा, अर्थात दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देख लो आप, ये अगला क्वेश्चन देखो। अब आप, एक नाविक अपनी चाल से, यहाँ मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत बढ़िया कंटेंट बताने वाला हूँ। देखो, एक नाविक अपनी नाव से 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो देखो धारा के विपरीत कितना जा रहा है? वो 30 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 30 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ पे अब इधर थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा अनुकूल प्रतिकूल मुझे, क्योंकि साथ में टाइम भी है। ये अनुकूल लिखा मैंने, ये अनुकूल लिखा, और ये प्रतिकूल है, और ये टाइम है टोटल। अब आपको देखना पड़ेगा। तो धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा था? वो 30 किलोमीटर जा रहा था। तो 30 किलोमीटर वो जा रहा था प्रतिकूल में जा रहा था, और 44 किलोमीटर जा रहा था वो किस में? अनुकूल में। तो ऐसे करने पर उसे टोटल टाइम कितना लग गया? 10 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए? 10 घंटे। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बात होती है। फिर वहीं 40 किलोमीटर जाता है वो धारा के विरुद्ध, 40, अब 40 चल रहा है। कितना चल रहा है? वो 40 किलोमीटर चल रहा है, और 55 किलोमीटर चल रहा है वो धारा के दिशा में। तो इसको टाइम कितना लग रहा है? 13 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं? 13 घंटे लग रहा है। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्या करनी है? एक अनुमान लगाना है, लॉजिक लगाना है, क्योंकि अब इस क्वेश्चन को करोगे तो इक्वेशन बन गई है 2, इक्वेशन बन गई है 2, थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इक्वेशन से नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एलिमिनेशन कैसे करें, तो एलिमिनेशन कैसे करें, लॉजिक कैसे लगाएं। यहाँ पर देखो, मैं आपसे ऐसा बोलूँ कि यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 55 है, यानी कि ये 11 से तो डिवाइड हो रहा है, ये 11 से तो डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, ये तो ये दोनों है 5 से डिवाइड हो रही है। एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ये भी और ये भी, एक ही नंबर से ये भी और ये भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये 5 से डिवाइड हो रही है, तो ये 11 से डिवाइड हो रही है। तो मुझे ये पता चल चुका है कि इसकी जो स्पीड होगी अनुकूल में 11 होगी, और इसकी स्पीड होगी प्रतिकूल में कितनी होगी? 5। कितनी होगी? 5। तो आप देखो ध्यानपूर्वक, तो देखना 11 चुके 44 4 घंटे, और 5 छके 30, तो 6 घंटे इधर और 4 घंटे इधर, 6 और 4 10 घंटे हो गए। इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब 5 8 40, 8 घंटे इधर, 11 5 55, 5 घंटे इधर, 5 और 8 कितने हो गए? 13। सेटिस्फाई बिल्कुल हो गई है हमारी, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमारी अनुकूल में हो गई है, और 5 किलोमीटर पर आवर हमारी किस में हो गई है? प्रतिकूल में हो गई है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि हमें 11 और 5 कितने होते हैं? 16। ये तो शांत जल में है चाल, ये शांत जल में है चाल। किस में है? शांत जल में। और 11 में से 5 गए तो बचे कितने? 11 में से 5 गए तो बचे कितने? यहाँ पर 6 बचे। और ये है धारा की, यहाँ कितनी है? धारा की 6, और 2 का भाग दिया है, किसकी आई? धारा की आई है। तो आप देखो कि 2 से कितनी बार? 8 बार। 2 से कितनी बार? 3 बार। यानी कि यहाँ बोल सकता हूँ कि भाई 8 किलोमीटर पर आवर तो शांत जल में नाव की चाल है, और 3 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल है। तो 3 किलोमीटर धारा की चाल, 8 किलोमीटर किसकी चाल है? नाव की चाल हो गई है। तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? यहाँ पर देखना है कि ये आपको ऑब्जर्वमेंट करना पड़ेगा। तो आप देखो ध्यान से। अब मैं इसको और दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास अब ऑप्शन क्या है? दोनों ही हैं। ऑप्शन क्या है? दोनों ही हैं। तो ऐसी वैल्यू देखो ये 44 11 से डिवाइड होते हैं, 11 से डिवाइड होते हैं। अनुकूल में चाल प्लस होती है। तो ऐसे ही देखो कि भाई दोनों को प्लस करके 11 कहाँ बन रहा है? तो 8 और 3 करके 11 बन रहा है, 5 और 20 करके कोई नहीं बन रहा है 11। तो 18 और 6 मिल करके क्या बन रहा है? 24 नहीं बन रहा है 11। 24 और 8 कितने बन रहा है यहाँ पर? 24 और 8 32 बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है 11। इसका मतलब पहले ही ऑप्शन जो दे रहा है आपको वो 11 दे रहा है। तो 11 से ये डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी पूर्ण अंक में घंटे हैं। पूर्ण अंक में क्या है? घंटे। इस वजह से पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन